देखो इससे पहले की एक्सरसाइज में हम लोग पढ़े थे प्रवणता किसी भी बिंदु पर, प्रवणता के बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पढ़े थे, स्पर्शरेखा का समीकरण पढ़े थे, और अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अभिलंब का समीकरण यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को इसकी थ्योरी और इसके फंडामेंटल चीज को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर सवाल की थ्योरी समझ में आ जाती है और समझ में ये आ जाए कि वास्तव में नॉर्मल होता क्या है और हमको सवाल को हल करते वक्त क्या चीज ज्ञात करना रहता है या किस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे, इस चीज को अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे, समझ जाएंगे, तो फिर आगे के जो भी सवाल होंगे उसको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे इससे पहले हम लोगों ने स्पर्शरेखा का समीकरण को पढ़ा था, तो स्पर्शरेखा का समीकरण या प्रवणता के लिए हम लोग हमने कई बार बता दिया कि एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू पता होनी चाहिए, और फिर जिस बिंदु पे निकालना है उस बिंदु पे वही फिक्स पॉइंट का मतलब हुआ, उसी पे हम लोग स्पर्शरेखा का समीकरण निकाल देते हैं। फिर उसके बाद हमने बताया था कि हाँ दो प्रतिबंध हो सकता है, एक समांतर हो सकता है कि दोनों स्पर्शरेखाएं परस्पर समांतर हो, तो इस स्थिति में दोनों की प्रवणताएं आपस में समान हो जाती हैं। और एक प्रतिबंध हमने लिखाया था कि दोनों अगर परस्पर लंब हो तो फिर उस स्थिति में जो कंडीशन होती है उसे हम लोग कहते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। अब इस चीज को जानने के बाद यानी दो प्रतिबंध तो हमको लोगों को पता है, एक समांतर होने का प्रतिबंध और एक लंब होने का प्रतिबंध। समांतर होने का प्रतिबंध बता चुके हैं इससे पहले की वीडियो में, m1 बराबर m2 होता है और m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है लंब होने का प्रतिबंध। अब इस चीज को हम लोगों को समझना है कि अगर अभिलंब कह रहे हैं तो अभिलंब में हम लोगों को निकालना क्या है, अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो पहले ये समझ में आए कि अभिलंब होता क्या है। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लो मैथमेटिकली अगर हम इस तरीके से लिखें 3x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 36। इससे पहले एक आध हफ्ते पहले हमने कहा था कक्षा 11 की शांकों वाले चैप्टर को दोहरा लेना। अब यहाँ पे फिर मामला फंसा, 3x² प्लस 4y² बराबर 36 किस चीज को व्यक्त करता है, किस चीज को व्यक्त करता है? किस चीज को व्यक्त करता है? वृत्त, वृत्त को व्यक्त करता है। सोच लो फिर थोड़ी देर के लिए। और कोई? और भी कोई बताएगा भाई? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 4y² बराबर 36 वृत्त को स्पर्श करता है, हाँ वृत्त को व्यक्त करता है। लेकिन हमको तो लग रहा है कि गलत है ये। कोई नहीं बोलेगा? आप ही बताएं। हाँ तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। चलो अब तुमसे भी पूछ रहे हैं ना। देखो 3x² प्लस 4y² बराबर 36 ये वृत्त को व्यक्त नहीं कर रहा। सबसे पहली चीज तो ये है। अब व्यक्त किसको कर रहा है फिर से एक बार देखो, शायद को समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया? हाँ स्पर्श रेखा को व्यक्त करता है, मतलब किसी तरह का कोई शांको है ये नहीं है।
ना वृत्त है, ना परवलय है, ना दीर्घवृत्त है, ना अतिपरवलय है, ये स्पर्श रेखा को व्यक्त करता है। बहुत अच्छे बताया तुम, ठीक किए। अब इसको ध्यान से देखना है। देखो, जैसे 3x² प्लस 3y² बराबर 36 लिखा हो, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये में आप कैसे कहो? अगर ये वृत्त को व्यक्त कर रहा है तो फिर इसको भी कहोगे कि वृत्त को व्यक्त कर रहा है। अब तो कंफ्यूजन हो गया। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से गौर करो कि जब हम वृत्त वाला चैप्टर 11 में पढ़ा रहे थे तो हमने कहा था कि x² वाला पद और y² वाले पद में यहाँ की संख्या हमेशा समान होती है वृत्त में, और असमान होती है दीर्घवृत्त में। यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये वृत्त है। अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये दीर्घवृत्त है। वृत्त तो हो ही नहीं सकता है। जाके फिर से कायदे से तो नहीं, बहुत मार पड़े किसी दिन। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3x² प्लस 3y² 3x² प्लस 4y² बराबर 36, ये दीर्घवृत्त को व्यक्त कर रहा है। तो दीर्घवृत्त इस तरीके से मान लो थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने बना दिया। ये x डैश हो गया, ये o हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये y डैश हो गया। 3x² प्लस 4y² बराबर 36 के लिए हम लोग बना रहे हैं। अब इसमें तुम लोग जानते हो, जाके देख लेना कि दीर्घ अक्ष होगा, लघु अक्ष होगा, हमसे उससे मतलब नहीं है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है 2,1। इस दीर्घवृत्त पर कोई पॉइंट है 2,1। अगर हम ये कहें कि इस 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करो। सवाल को ठीक समझना, एक बार समझ जाओ तो अपने आप लगाना शुरू कर दोगे। अगर हम ये कहें कि दीर्घवृत्त पर कोई पॉइंट 2,1 है और इस 2,1 पर हम लोगों को स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है, तो 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सब लोग जानते हैं कि हम लोग इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देंगे, dy by dx का मान निकाल लेंगे एट द पॉइंट 2,1 पर, और उसके बाद स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला लगा देंगे y माइनस y1 बराबर dy by dx और x माइनस x1। तो 2,1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण पता चल जाएगा। ये सब चीज जानते हो, सब पढ़ चुके हो। मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये स्पर्श रेखा का जो समीकरण तुमने निकाला, ये स्पर्श रेखा इस तरीके से जा रही है, AB। अभी जो दिया गया वक्र दीर्घवृत्त था, उसके पॉइंट 2,1 पर हम लोगों ने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया। कोई समीकरण आया होगा, मान लेते हैं कि वो जो सरल जो स्पर्श रेखा का समीकरण आया है, जो रेखा आई है, वो रेखा AB इस तरीके से जा रही है थोड़ी देर के लिए। अब इसी पर अगर कहें कि हमें स्पर्श रेखा नहीं, अभिलंब ज्ञात करना है। अभिलंब, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मल। अभिलंब का मतलब होता है कि उस पॉइंट पर एक लंब बनाती हुई रेखा खींची जाए। उस पॉइंट पर एक लंब बनाती हुई यानी लंबवत रेखा खींची जाए। यही पॉइंट जो था 2,1 था। इसी पॉइंट पर अगर एक रेखा हम इस तरीके से खींच दें थोड़ी देर के लिए, मान लो CD, पॉइंट C जो था वो 2,1 था, और यहाँ पर जो रेखा लंबवत खींची गई 90 अंश के कोण पर, इसी रेखा को हम लोग कहेंगे अभिलंब। इस पॉइंट पर जिस बिंदु पर तुमने स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात किया है, उसी बिंदु पर हमने अभिलंब खींच दिया है। उसी बिंदु पर अभिलंब खींच दिए। रेखा जो CD प्राप्त हुई है, इसे हम लोग कहेंगे अभिलंब का समीकरण। जो रेखा AB है, इसे हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण AB और अभिलंब का समीकरण CD दोनों परस्पर लंबवत है। दोनों परस्पर लंबवत है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर क्या इसका कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब थोड़ी देर के लिए सोचो और समझो। अगर मान लो हम सबसे पहले AB का समीकरण ज्ञात करना चाहें, तो AB का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण, पहले dy by dx ज्ञात करोगे। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8y, dy by dx बराबर 0, dy by dx बराबर माइनस 6x बटे 8y, dy by dx एट द पॉइंट 2,
1 इज इक्वल टू -6 गुणे x का मान 2/8 गुणे 1, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये आ जाएगा -3/2। इस पर रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर dy बाई dx -3/2 x -x1, x1 का मान 2 आ जाएगा, 2 का गुणा y में 2y - 2 बराबर -3x प्लस 3 6, -3x को ले लो प्लस 3x प्लस 2y बराबर 6 प्लस 2 8। ये जो समीकरण आया रेखा AB, स्पर्श रेखा का समीकरण आया, किसका समीकरण आया? स्पर्श रेखा का समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 8। इस फिगर के हिसाब से रेखा AB का समीकरण आया है। अब अगर हम लोग इसी फिगर में कहें कि AB का समीकरण नहीं ज्ञात करना है, CD का समीकरण ज्ञात करना है, अब अगर CD का समीकरण तुमको ज्ञात करना है तो फिगर में देखो, ये रेखा और ये रेखा परस्पर लंब है। अगर इस रेखा की प्रवणता M1 है और इस रेखा की प्रवणता M2 है तो दोनों रेखाएं परस्पर लंब है। अब दोनों रेखाओं के परस्पर लंब होने का प्रतिबंध जो होता है उस प्रतिबंध को हम लोग देखते हैं M1 M2 M2 बराबर -1। मान हमको निकालना है M2 का, CD की प्रवणता हमको चाहिए, M1 का मान तो पता होगा, यही जो मान निकाले हो dy बाई dx वही तो प्रवणता होती है इस वक्र के लिए। M1 का मान अगर रख दे -3/2 इंटू M2 बराबर -1, माइनस में माइनस कैंसिल हो गया, M2 बराबर हो गया 2/3, यानी इस रेखा की जो प्रवणता आई वो 2/3 आ गई। और इससे पहले हमने इसका शॉर्टकट तरीका ही बताया था कि अगर इसकी रेखा इस रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता का मान पता है और इसके लंब रेखा की प्रवणता का मान अगर तुमको निकालना है तो इसी मान को उठा के पलट दिया जाता है, चिन्ह को भी पलट दिया जाता है। अगर ये 3/2 है तो उसको हम लोग कर देंगे 2/3, माइनस है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, तो वही रेखा आया M2 बराबर 2/3 आ गया। अब तुमको CD का समीकरण चाहिए, CD का समीकरण, CD दिखाई दे रहा है? CD जो है इस ये रेखा किस बिंदु से जा रही है? 2,1 से। जब 2,1 से जा रही है तो एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण भी वही होता है जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, वही कक्षा 11 में पढ़े हो तुम लोग निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा में, कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 इसी बिंदु से जा रही है, अभिलंब जो है वो पॉइंट सी से ही जा रहा है, पॉइंट सी का निर्देशांक है 2,1, तो y माइनस y1 का मान 1, लेकिन m का मान अब अभिलंब वाली प्रवणता का मान रखेंगे यानी m2 का मान रखेंगे, m2 का मान 2/3, x माइनस x1 का मान 2, 3y माइनस 3 बराबर 2x माइनस 4। ये जो समीकरण निकला CD का समीकरण। AB का समीकरण निकालना, स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना सब लोग जानते थे, कैसे निकाला जाता है पहले भी पढ़ चुके हो, अभी भी हमने निकाल के दिखा दिया कि ये AB का समीकरण स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। उसी पॉइंट पर अभिलंब का समीकरण अगर निकालना है तो अभिलंब एक ऐसी रेखा होती है जो उस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती हुई बनाएगी। जब 90 डिग्री का कोण बनाती हुई बनाई जाएगी तो उसे हम लोग कहेंगे M1 × M2 बराबर -1, M1 का मान पता है, M2 का मान पलट के निकाल लेंगे तो इसे कहेंगे हम लोग अभिलंब का समीकरण। ये इस सवाल को हल करने की ये थ्योरी हुई पूरी तरीके से। अब इसी सवाल में हम लोग डायरेक्ट अभिलंब का समीकरण का फार्मूला भी लगा सकते हैं, y माइनस y1 बराबर, देखो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल रहे थे तो प्रवणता का मान -3/2 आया था, जब अभिलंब का समीकरण निकाल रहे थे तो 2/3 आया था, इसका उल्टा 3/2 का उल्टा 2/3, चिन्ह भी विपरीत। स्पर्श रेखा के समीकरण में फार्मूला लगाते हो y माइनस y1 बराबर dy बाई dx x माइनस x1। अभिलंब का जब समीकरण निकालेंगे तो इसी चीज को उठा के पलट दो, जो dy बाई dx है उसको 1 dy बाई dx x माइनस x1 और चिन्ह भी पलट दो। स्पर्श रेखा के समीकरण के फार्मूले में y माइनस y1 बराबर dy बाई dx प्लस में लिखते थे, यहाँ पर चिन्ह पलट दो तो माइनस हो जाएगा।
ये अभिलंब के समीकरण का फार्मूला हुआ। इस फार्मूले में अगर रख दोगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा। और थ्योरी वाली बात ये रही कि थ्योरी के हिसाब से जब सवाल कभी फंस जाता है, जब समझ में नहीं आता है, तो थ्योरी हम लोगों के लिए ज्यादा असर करती है कि थ्योरी में वास्तव में करना क्या है। तो थ्योरी ये चीज है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता इधर जा रही है, अभिलंब की चेंज उसकी प्रवणता 90 डिग्री पर जाएगी, तो जब इसकी प्रवणता होगी और इसकी प्रवणता होगी तो दोनों का गुणनफल हमेशा -1 के बराबर होगा। इस चीज को थ्योरी कहेंगे। और डायरेक्ट फार्मूला जो होगा वो होगा y माइनस y1 बराबर -1 अपॉन dy बाई dx x माइनस x1। इसको भी उतार लो, इस फार्मूले को उतार लो और लिखना अभिलंब का समीकरण बराबर। उतारो फटाफट। जरा इस प्रश्नावली को जरा भेज दो हमारे पास 8808 वाले नंबर पर। इस नंबर पर जरा इसको भेज दो, इस प्रश्नावली को। भेजो, इस प्रश्नावली को भेजो, हमारे पास भेजो, तो सवाल तो कुछ समझ में आए। बिना किताब के पढ़ते हो क्या तुम लोग? हो गया? फोटो भेजो कोई लोग हमारे पास इसकी एक्सरसाइज की। 6D है। जो नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ उस पे भेजना, 32 36 84 8808 32 36 84 पर। अब देखो प्रश्नावली 6D के पहला सवाल तो बहुत आसान है, बल्कि यही यही सवाल ही था। अंदाज में सही होगा, यहीं पर प्लस की जगह पर माइनस कर दिया गया है।
पहले सवाल में कह रहे हैं 3x² माइनस 4y² बराबर 12 के बिंदु 4,3 पर 3x² माइनस 4y² बराबर 12 के बिंदु 4,3 पर अभिलंब का समीकरण निकालना है। तो निकालो, dy/dx निकालो सीधा। 3 दूनी 6x माइनस 8y dy/dx बराबर 0 माइनस 8y dy/dx बराबर माइनस 6x, माइनस से माइनस कैंसिल, dy/dx बराबर 6x बटे 8y dy/dx at the point 4,3 is equal to 6 into x, x का मान 4 बटे 8 गुणे y का मान 3, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। dy/dx का मान 1 आ गया। अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण y माइनस y1 बराबर माइनस 1 अपॉन dy/dx x माइनस x1 y माइनस y1 का मान पता है 3 है, माइनस dy/dx का मान 1 है, 1 को पलटोगे तो 1 ही रहेगा, तो -1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। x माइनस x1 का मान 4, y माइनस 3 बराबर माइनस x प्लस 4 माइनस x इधर ले लो, x प्लस y बराबर 7, ये आंसर हो गया अभिलंब का समीकरण। अब प्रश्नोली 6D में पहले में ABCDEFGH पूरा अंग्रेजी का लेटर है, तो लगा लेना है तुम लोगों को पहले के I तक, फिर सवाल नंबर 2 लगाना है, फिर सवाल नंबर 3 लगाना है, फिर 4 और 5 से फिर हम बताना स्टार्ट करेंगे। पहले में I तक है, I तक लगा डालना, सारे सवाल आ जाएंगे। सवाल नंबर 2 में स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण दोनों पूछ रहे हैं, जैसे अभी हमने बताया था। एक बार स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल देना, एक बार अभिलंब का समीकरण निकाल देना, आंसर हो जाएगा। चलो फिर अब आगे कल सवाल लगाना, ये सब जितने भी सवाल हैं तो जल्दी से खत्म कर देंगे और पहुंचेंगे हम लोग टेंजेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। सवाल नंबर 4, 5 से कल बताया जाएगा। चाहिए।